हरिओम नमस्कार। आइए मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आइए बंधुओं, जो विद्यार्थी धर्म शिक्षक भर्ती देख रहे हैं और जिन लोगों का फिजिकल है, आपको मालूम होगा लगभग सभी राज्यों के फिजिकल हो चुके हैं। केवल जहां तक मुझे जानकारी है यूपी उत्तराखंड का फिजिकल बचा हुआ है और उस फिजिकल की भी डेट आ चुकी है। आपको जानकारी मिल ही चुकी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी तारीख को आपका फिजिकल है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ पर जाना है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ देखने के लिए तो नहीं है, लेकिन सुनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तो मैं पूरे फिजिकल की जानकारी कुछ बातें इसमें बताऊंगा, कुछ पॉइंट रखूंगा आप लोगों के सामने, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ओके, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फिजिकल भर्ती के लिए अपने घर से प्रस्थान करें। तो उससे पहले चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं। मित्रों, कुछ व्यस्तता रहती है जिसके कारण मैं लगातार धर्म शिक्षक वाले वीडियो नहीं डाल पाता हूं। ठीक है मित्रों, वैसे हमारे ये धार्मिक चैनल भी है, कुछ ना कुछ धार्मिक वीडियो आते रहते हैं, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा भी थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो कम डाल पाता हूं। लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में, धर्मगुरु भर्ती के बारे में लगभग 250 वीडियो चैनल पर डाले हैं, फॉर्म भरने से लेकर के और इंटरव्यू तक। तो आप एक तरफ से उनको देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी हर चीज़ के बारे में, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो, रिटर्न पेपर हो या इंटरव्यू हो। ठीक है मित्रों, तो फिलहाल में आप इस वीडियो को पूरा सुनें। इसके बाद आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ उसमें जानने को मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका फिजिकल कब है। आपका फिजिकल कब है यूपी उत्तराखंड वालों का? तो आपकी डेट आ चुकी है, ये होगा 28 नवंबर को। 28 नवंबर 2024 को आपका फिजिकल होगा। कहाँ पर होगा? तो जैसे कि पहले चर्चा चल रही थी कि पिथौरागढ़ में होगा, लेकिन पिथौरागढ़ में ना होकर के आपका फिजिकल है बनबसा में। मेरी कुछ कैंडिडेट से बात हुई है तो उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, उसमें बनबसा लिखा है, जो ग्राउंड है फिजिकल का जो स्थान है। तो आप लोगों को भी आपने निकाल ही चुके होंगे। यदि आपने नहीं निकाला अभी तक एडमिट कार्ड तो जल्दी से निकालिए। ठीक है, लगभग 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड को पूरा अच्छे से पढ़ें, क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो उन सबको जानकारी लेने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बस 2-3 दिन बचे हैं आपको वहाँ पहुँचने के लिए। आज 23 तारीख हो चुकी है, तो आपको कब पहुँचना है? 28 तारीख को आपकी भर्ती है, सुबह 4 बजे आपको वहाँ पर बुलाया गया है। तो आपको कब पहुँचना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना ही वहां जाकर के आप रिलैक्स हो पाएंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कि 28 तारीख को सुबह है तो 27 तारीख शाम को या रात को हम पहुंच जाएंगे और सुबह भर्ती देख लेंगे। तो ऐसी गलती मत करना। वो तो आप जाने को तो आप सुबह भी पहुंच सकते हो, लेकिन आप उतने फ्री माइंड से आप अपना फिजिकल नहीं देख पाओगे। तो मेरा ये मानना है, हो सके तो आप 27 तारीख सुबह तक वहाँ पहुँच जाओ। दिन भर वहाँ रेस्ट करो, आराम करो। जहाँ पर आपकी भर्ती है, जहाँ फिजिकल होगा, जहाँ रनिंग होगी, वह उस इलाके को आप देख के आइए एक बार, कहाँ पर है, आप जहाँ पर रुके हैं वहाँ से कितनी दूर है, उससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो 27 तारीख सुबह तक नहीं तो दिन तक आप ज़रूरी पहुँच जाएँ, और शाम को तो पहुँचना ही पहुँचना है, तभी आप अगले दिन सुबह वहाँ पहुँच पाएंगे। ठीक है मित्रों, और ये हो गया आपको पहुंचने के बारे में। दूसरा, अपना एडमिट कार्ड पक्का लेकर के जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, एंट्री कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो एंट्री कार्ड का जो एडमिट कार्ड है उसको एक फ़ोटो फ़ोन में भी आप खींच लीजिए और एक फ़ोटो कॉपी भी रख लीजिए, बाई चांस इधर उधर हो जाए तो आपके पास प्रूफ रहेगा। ठीक है मित्रों, और ये तो हो गया एडमिट कार्ड। ओके, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, क्या है कि डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, ओरिजिनल लेके जाएं या फोटोकॉपी लेके जाएं या दोनों लेके जाएं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं हर बार बताता हूं,
आपने सारे ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट आपके आज तक बने हुए हैं ओरिजिनल, शिक्षा से संबंधित या आपकी पहचान से संबंधित, उन सब को रखना है। ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, वोटिंग कार्ड, ये सब रखो, ड्राइविंग लाइसेंस सब लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने डॉक्यूमेंट का। इसके साथ जो पढ़ाई वाले एजुकेशन वाले सर्टिफिकेट, मार्कशीट हैं, वो सब रखना है आपने। 9th क्लास से लेकर के और जहाँ तक आपने पढ़ाई करी है वो सारे रख लीजिए। ठीक है, सारे रख लीजिए। यदि आपके पास 9th का या 11 हाई स्कूल और इंटर का तो रखना ही रखना है, शास्त्री का रखना ही रखना है, कर्मकांड डिप्लोमा रखना ही रखना है। इसके अलावा अतिरिक्त आप 9वीं का भी रखिए, 11वीं का भी रखिए। ठीक है, मेरे कहने से आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल रखें। इसके अलावा आपके जो मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है और आपके जो एफिडेविट वगैरह हैं, सारे जो भी आपने बनाए हैं, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है मित्रों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रखने हैं और इनके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की दो फोटो कॉपी करा लीजिए और उसके 2 सेट बना लीजिए। 2 सेट, अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर 2 सेट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो वहाँ पर भी सुविधा रहती है फ़ोटोकॉपी करने की, लेकिन वहाँ पर एक तो वहाँ पर चार्ज ज़्यादा लिया जाता है फ़ोटोकॉपी करने का, दूसरा परेशानी भी होती है, भीड़ हो जाती है फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। तो इसलिए आप घर से ये पूरी तैयारी करके जाएं। ठीक है, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनकी फ़ोटोकॉपी आपने रखनी है। इसके साथ आपने अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कितनी रखें, तो कम से कम 20 फ़ोटो, कम से कम 20, और लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी ना हो कि 2-3 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो। लेटेस्ट पिछले 6 महीने के अंदर की हो या 1 साल के अंदर की हो, ठीक ठाक लगे, जिससे आपकी शक्ल जो है लगे कि हाँ करेंट की फ़ोटो है। तो वो फ़ोटो, कलर फ़ोटो आप रख लीजिए, पासपोर्ट साइज। ये हो गया। इसके अतिरिक्त और क्या है, आप अपने लिए देखो, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं बताता हूँ। पानी की बोतल रखें, पानी की बोतल गर्म पानी वाली, क्योंकि आपको पता है सर्दी हो गई है, और गर्म पानी वाली, जैसे मिल्टन बोतल है जिसमें पानी गर्म रहे 24 घंटे तक, ऐसी बोतल आप अपने साथ पक्का लेके जाएं पानी रखने के लिए। हो सकता है वहाँ पर आपको आप वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, कुछ खाने पीने का आइटम, नमकीन है, बिस्किट है, ये सब चीज़ें भी रख लीजिए। हो सकता है वहाँ पर आपको खाने में दिक्कत हो, ये पक्का रखें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। कई बार सुबह 4 बजे बुलाया है तो हो सकता है कि आपको 8 बजे दौड़ाना स्टार्ट करें, तो अब वहाँ पर आप खाली पेट, कई बार खाली पेट होते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो कुछ ना कुछ खाने के आइटम भी आप अपने साथ में ज़रूर रखें। ये हो गया। आपके शूज हो गए, आप किस ड्रेस में दौड़ेंगे वो ड्रेस रख लीजिए। उस ड्रेस वो रखनी है आपने दौड़ने की जो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो और रिलैक्स हो, कोई दिक्कत ना आए। शूज भी हल्के शूज रखने, भारी शूज नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स वाले शूज होनी चाहिए, हल्के शूज। ठीक है मित्रों, और इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी करें, और आप अपने समय पर, जो सुबह 4 बजे का टाइम मिला है तो वहाँ पर आप 4 बजे तक पहुँच जाइए। ठीक है, हो सकता है आप लेट पहुँचें 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो हो सकता है वहाँ गेट से एंट्री बंद हो जाए, आपको बाहर कर दें, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। भले आप वहाँ बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ओढ़ने के लिए कपड़े अच्छे रख लें, गर्म कपड़े, ताकि ठंड ना लगे, जिससे आपको दौड़ने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो समय पर आप वहाँ पहुँचे, गेट ओपन होगा, आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री करने के बाद जो है वहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, कितने पहुँचे हैं, उस हिसाब से आपको ग्रुप बनाया जाएगा। दौड़ाने के लिए अलग अलग ग्रुप बनेंगे, तो ज़्यादा नहीं होंगे जहाँ तक है, फिर भी आप देख लीजिए। इसके अलावा समय कितना मिलेगा, बहुत से लोगों के मन में होगा कि कितना समय मिलेगा दौड़ने के लिए। तो जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है 8 मिनट, उस 8 मिनट को अपने घर पर छोड़ दीजिए। उस 8 मिनट को लेके नहीं जाना है अपने साथ में। आपने जितनी तैयारी करी है वही तैयारी आपके काम आने वाली है। ठीक है मित्रों, तो आपको कितने मिनट दिमाग में रखने हैं,
पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप 5 मिनट 45 सेकंड मान के चले कि आपको इतना समय मिलेगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। फिर भी आपको ये कम लगता है तो आप 6 मिनट ले लीजिए। आप 6 मिनट अपने दिमाग में रखिए कि मेरे को 6 मिनट का टाइम मिलेगा, मैंने 6 मिनट में निकालना है, ठीक है। तो और 6 मिनट के बाद कितना समय मिलता है, वैसे तो ज़्यादातर लगभग कई राज्यों में समय 6.5-7 मिनट दे रहे हैं, 7.5 भी दे रहे हैं, दिए हैं, लेकिन वो आपकी किस्मत है, देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि हर जगह की भर्ती अलग होती है, हर जगह भर्ती कराने वाले अलग होते हैं, उनका क्या मानना है, क्या कैसे वो वहाँ पर आपकी भर्ती कराते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो 6 मिनट मान के चलिए, उसके ऊपर मिल जाए समय तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने दौड़ना है और कोशिश करना कि पहले दूसरे ग्रुप में आपका दौड़ने का नंबर आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जब आपको बिठाते हैं गो करने के लिए, दौड़ाने के लिए, उस समय बिल्कुल अलर्ट रहना, सावधान रहना है, कभी भी गो बोला जा सकता है। और हो सकता है, क्योंकि कई कैंडिडेट ने पहले बताया है कि जब गो का टाइम आता है तो उस समय जानबूझ करके वो आपका दिमाग भटकाते हैं, आपसे इधर उधर की बातें करेंगे ताकि आपको चेक कर, ये आपकी परीक्षा होती है, जानबूझ के वो परीक्षा करते हैं कि इसका दिमाग यहाँ पर है या कहीं और है, बातों में है। तो आपने एक कान से तो उनकी बात सुननी है, दूसरे कान से आपने, दूसरे दिमाग से आपने ये ध्यान रखना है कि बस ये गो कब बोलें, ठीक है। जैसे गो बोलें तो कई बार हो जाता है कि अचानक वो बात कर रहे हैं, उन्होंने गो बोल दिया, आपने सोचा ये क्या हो गया, तो आधा मिनट 1 मिनट तो आपको ऐसे सोचने में लग जाता है कई बार वहाँ पर। तो ये नहीं करना, ऐसा हो चुका है कई कैंडिडेट्स साथ में, उन्होंने अपना अनुभव मुझे बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है मित्रों। तो ये ध्यान रखना है, दौड़ना है। और जब आप दौड़ना स्टार्ट करें तो कोशिश करें आगे रहें। फिर भी अगर आप आगे नहीं रह पाते हैं तो कम से कम जो आगे वाले हैं, आपसे आगे वाले हैं, उनके पीछे जरूर रहें। ये नहीं कि आप सबसे पीछे हो रहे हैं, इतनी गति से चलिए, इतनी स्पीड से चलिए कि आप बीच में रहें, ना पीछे रहें ना आगे रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी चक्कर होंगे धीरे धीरे अपनी स्पीड को आपने बढ़ाना है। अगर एकदम आप शुरू में 100% ताकत लगा दोगे तो आपको नुकसान होगा। आपने 100% नहीं लगानी है, पहले 30%, 50%, 60%, 70%, और लास्ट टाइम पे जब आपको लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा पीछे हो रहा हूँ, तब आप अपना 100% टाइम अपनी स्पीड बढ़ाइए और अपनी दौड़ को क्लियर कर दीजिए, ठीक है मित्रों। तो ये वीडियो था इसके बारे में, किसके बारे में, फिजिकल के बारे में। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दिया है। 28 नवंबर को बनबसा में आपका ये फिजिकल होगा, तो आप अपनी तैयारी करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। मैं आगे मेडिकल के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा कि मेडिकल के लिए आपको क्या तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, या तो मैसेज में या फिर वीडियो के माध्यम से। तो और जब आपका फिजिकल हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना कैसा रहा आपका फिजिकल, मुझसे कांटेक्ट करके अपना अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करना, ठीक है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं। धन्यवाद।